जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को जीवन में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि आज हम मतलब प्रभु यीशु मसीह का गुण गाया। वास्तव में एक गाने के लिए हमें लायक बनाने के लिए हमारा प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया, ये सच्चाई को हम समझना कितना बड़ी बात है। हम जब भी प्रभु के उपस्थिति में आता है, प्रभु की आराधना करता है, हमें कितना आभारी दिल चाहिए, है ना। मतलब हमको इस जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को 7 पदवियों में होकर के पूरा करना पड़ा। 7 पदवियों में होकर के ये पूरा करना पड़ा। प्रभु आपको मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रभु के आखिरी दिन में खड़ा होकर के जो बोला था कि जो भी प्यासा है मेरे पास आकर पियो, मतलब लोगों को सच्चा तसल्ली बारे वाला बात जीवन था। वो जीवन प्रभु की आत्मा में है। वो आत्मा उस समय तक आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां पर लिखा है यूहन्ना 7 अध्याय का 39 वचन में कि वो समय था। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था। आत्मा अभी तक नहीं उतरा था। बोलने का मतलब क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा। अपनी महिमा को नहीं पहुंचा। बोलने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के मर करके जी उड़ करके स्वर्ग में पहुंचना, तभी हमें वो आत्मा मिलता। तो उसके लिए ये जो प्रोसीजर है, इसके लिए प्रभु को 7 पदवी में होकर गुजरना पड़ा। वो 7 पदवियों के बारे में आज पेश में जाने से पहले कुछ बात मैं उसमें से आपको बताना चाहूंगा शॉर्ट में, क्योंकि वो 7 बातें बहुत विशाल बात है, लेकिन फिर भी मतलब प्रभु ने हमें जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु को 7 पदवी, वो पदवी बोलेगा तो हमारे खातिर प्रभु ने उड़ाया हुआ पदवी है। वो पदवी के बारे में हमको जानकारी रखना और तब हम प्रभु को सच में सही महिमा दे करके जीवन बिता पाएगा। सबसे पहले बात है, जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक मेमना बनना पड़ा। परमेश्वर का मेमना, ये बहुत बड़ा एक पदवी है। परमेश्वर का मेमना मतलब मानव जाति का या आदामी पीढ़ी को पूर्ण रूप में प्रभु के योग्य बनाने के लिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को एक परमेश्वर का मेमना बनना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह को दुनिया को परिचय कराया वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने प्रभु यीशु मसीह को देख करके बोला, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 29 वचन, आपको वचन वाला सब अच्छा आता है ना। देखो ये परमेश्वर का मेमना जगत के पाप को उड़ा ले जाता। प्रभु यीशु मसीह कौन है? कौन सा पदवी लिया? सारे जगत की पाप उड़ा ले जाने वाला मेमना। प्रियो, ये एक अद्भुत बात नहीं, हमारे लिए पिता ने पुत्र को मतलब उसका मेमना बनाया। देखिए, मेमने के अर्थ कौन समझ सकता मालूम है? इस्राएल लोग। इस्राएल लोगों को मेमने के बाद पूछेगा तो बोलेगा हमें छुटकारा मेमने की लहू से हुआ। देखिए, एक मेमना हमारे लिए वध हुआ, इसलिए मृत्यु हमारे घर में नहीं आया। देखा, उसका लहू जब निर्गमन का किताब उसका 12 अध्याय उसका 12 से 14 वचन पढ़ना। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठे को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। देखा, जिस घर में तुम लोग रहता है उस घर में क्या दिखना चाहिए? लहू दिखना चाहिए। लहू, वो लहू देखेगा तो अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ जाएगा, मैं तुमको नाश नहीं होने देगा, तुम्हारे घर में मृत्यु नहीं आएगा। और आगे और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। देखा, ये बात स्मरण के लिए इस्राएल को मतलब ठहराया गया है। हमेशा वो लोग मतलब पेसगा का पर्व मनाता था। प्रयोग ये हमेशा के लिए उनको दिया हुआ एक विधि है, एक नियम है। अगर वे लोग ये पर्व अगर नहीं मनाएगा
आपको मालूम है कितना कसरा है? जब गणना की किताब 9 अध्याय उसका 13 वचन की भी पाठ में अगर आप ध्यान से देखेगा तो वहां पर हम देखता है जो ये पर्व अगर नहीं मनाएगा उनको क्या मिलेगा? मृत्यु दंड मिलेगा। पढ़िए उसको थोड़ा। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो या यात्रा पर न हो, परंतु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। हाँ, वो नष्ट किया जाएगा, मतलब उसको मृत्यु मिलेगा। प्रियो, अगर पुराना नियम में इतना सख्त व्यवस्था है तो हम नया नियम का लोगों के लिए कितना अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में कभी भी पवित्र लोग ये जो प्रभु मेष में से दूर कभी नहीं होना चाहिए। उसका मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष में से दूर रहना बोलेगा तो उस समय में अगर मृत्यु है तो अभी के समय में क्या रहेगा? उससे भी भारी दंड की बात है, लोग नहीं समझता। हमारा छुटकारा कैसे हुआ? जब पहला कुरिन्दी 5 अध्याय उसका 7 वचन का भी पाठ, पहला कुरिन्दी उसका 5 अध्याय का 7 वचन का भी पाठ। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है, हमारा भी फसह का अर्थ क्या? पार हो जाना। क्या पार हो जाना? मृत्यु पार हो जाना। हम मृत्यु से पार हो गया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा मृत्यु खत्म हो गया, हम मृत्यु से पार हो गया। वे लोग अभी हमको प्रभु के उपस्थिति में इकट्ठा होकर के उस पर्व मनाना है जो कि प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, वो पर्व है ना, छुटकारा के रूप में। आप पढ़िए और एक बार उसको आखिरी बात। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। प्रियो, हम लोग जो व्यक्ति इसको खुशी से मानता है वो लोग प्रभु यीशु मसीह को सम्मान करता। इसका मतलब अगर हम लोग ये सच्चाई को अमल नहीं करता, ये सच्चाई को अगर पूरा दिल से नहीं मानता तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। तो नंबर 1 बात है कि वह हमारे लिए परमेश्वर का मेमना बना, ये एक बहुत बड़ा पदवी है। दूसरी बात, जब वह हमारे समान शरीर में मनुष्य बना, ठीक है, क्या बना? हाँ, वो कोई हमारा और कोई रूप नहीं लिया, हमारे समान मनुष्य बना। जब रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय उसका 3रा वचन, रोमियो। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, देखा, पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दी। देखा, शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह की शरीर पूर्ण रूप में इतना विरूप होने का कारण हम लोगों का पाप है। पाप का सजा शरीर में दिया। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, उसमें पाप नहीं था, परंतु उसमें होते हुए हमें धर्मी बनाना। वास्तव में प्रभु से हमें मिला हुआ यह धार्मिकता का पद कितना अनमोल है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ लोगों को प्रभु ने धर्मी बनाया या धर्मी ठहराया, है ना। कैसा मुझे कैसा ये पद मिला? मेरा कोई मेहनत नहीं, मेरा कोई परिश्रम नहीं, मेरा कोई अच्छा काम नहीं, फिर क्या है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, है ना। ये विश्वास के द्वारा, ये विश्वास करने के लिए भी कृपा प्रभु ने दिया। 2 कुरिन्दी 5 अध्याय का 21 वचन कितना अनमोल वचन है। जो पाप से अज्ञात था, देखा प्रभु के बारे में क्या लिखा प्रियो? प्रभु पाप से अज्ञात था, प्रभु पाप से अज्ञात था, है ना। पहला पत्रोस 2 अध्याय के 22 वचन में लिखा, प्रभु पाप नहीं किया है, प्रभु कभी पाप नहीं किया। और पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा, उसमें पाप नहीं, उसमें पाप नहीं, जिसमें पाप नहीं, ऐसा जो पाप नहीं किया, जो पाप नहीं जानता, उसको पिता ने क्या कर दिया? वो मेमना बनकर आया था ना। मेमना, आपको मालूम है, जब मेमने को लेकर के पापी आता है याजक के सामने, वो पापी उस मेमने के सिर पर हाथ रखता और उसका सारे पाप मेमने के ऊपर लाता और उसको काटता। अब क्या हो गया? वो पाप क्षमा हुआ उस बात का एक चिन्ह के रूप में। और ये किस बात को दिखाता था?
प्रभु यीशु मसीह की सूली की बलिदान का एक छाया में ये सब करते थे। अभी आप देखिए यहाँ वापस वो 5:21, दूसरा कोरिन्थी 5:21 अभी आप पढ़ रहा था। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, जबकि उसने पाप नहीं किया था, उसमें पाप नहीं था, उसको उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। वो पापी नहीं, परंतु उसको हमारे लिए पाप ठहराया। क्यों ऐसा ठहराया? हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, कैसा धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता, हमें मिला हुआ धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता है। ये बात को अगर हम वास्तव में आत्मा में अगर उसको थोड़ा समझेगा तो हम कैसा प्रभु को महिमा देना चाहिए, क्योंकि धर्मी एक भी नहीं, प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होने के लिए लायक कोई भी नहीं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता हमको देख करके प्रभु अपने साथ बैठाने के हमें लायक बनाया। प्रभु उसके लिए क्या बना? हमारे समान शरीर लेकर के अपने शरीर में हमारे पाप की सजा उड़ाया। हम लोग नहीं सह सकता था, परंतु प्रभु हमारे लिए वो काम किया। वो पदवी प्रभु ने लिया, हमारी जगह पर वो पदवी को प्रभु ने लिया। तीसरी बात हम क्या देखता है, वह मतलब पुराना सृष्टि में रहने वाला एक मनुष्य बना, क्योंकि पुराना सृष्टि का मनुष्य बोलेगा तो आदम में सारे मानव पीढ़ी है, आदम में सबका स्रोत है। उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए एक आदमी मनुष्य में होकर आकर के वो एक नया स्रोत हमारे लिए खोल दिया। अभी यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखता है तो वह किसका बेटा करके लिखा? आदम का बेटा, मतलब उस पीढ़ी में आया। मतलब लूका 3 अध्याय का आखिरी वचन 38 है मेरे ख्याल में, वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। देखिए बहुत बड़ी बात है कि वह आदम का, तो आदम परमेश्वर का पुत्र है। देखिए उस आदम की पीढ़ी में आकर के हमें क्या कर दिया? हमें प्रभु और एक स्रोत बना करके अपने में लाया। उसके लिए क्या किया? हमारा पुराना मनुष्य को, 2 ही आदम है बाइबल में, 2 मनुष्य है, बहुत बड़ी बात है ना। पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 45 वचन ऐसा ही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। देखो प्रथम मनुष्य आदम कौन है? आदम जो मतलब मिट्टी से बनाया हुआ वो आदम है। वो आदम अभी क्या हुआ? जीवित प्राणी बना। और अंतिम आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना, हमें जीवन देने वाला है, आत्मा देने वाला। देखिए परमेश्वर की परिवार के सदस्य बनाने वाला बना। इतना बड़ी बात है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आदम बोलेगा तो वो एक व्यक्ति नहीं, आदम बोलेगा तो पूरा मानव कुल है ना। जब उत्पत्ति किताब 5 अध्याय का 2 वचन, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय का 2 वचन, उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उनका बहुवचन में उनका नाम आदम रखा, उनका नाम आदम रखा। इसी प्रकार यीशु मसीह भी ये करके 1 कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा। 1 कोरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 12 वचन, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, सब मिलकर के एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी देखा, मतलब यीशु मसीह में उधार पाए हुआ सबको मिला दिया। आज हम सब लोग मसीह में देखा, मसीह में हम सब लोग थे, है ना। पहले हम कहाँ थे? पहले हम आदम में थे, आदम में ही रहता तो क्या होता, है ना। उसी 15 अध्याय 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 22 वचन, और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाया जाएगा। देखा इसका मतलब क्या है कि हमें उस पुराना सृष्टि में ला करके हमको प्रभु नया सृष्टि बनाया।
इतना बड़ा पदवी प्रभु हमारे खातिर, ये सब प्रभु की योजना है ना। साथ हमेशा प्रभु का पदवियों का पूर्णता को दिखाता है। यहाँ पर हम तीसरा बात देखा, उस पुराना सृष्टि की मनुष्य बनकर के प्रभु ने हमें एक नया सृष्टि बनाया। और चौथी बात, यीशु मसीह क्या बना? वो पित्तल की सांप बना। यीशु मसीह वो पित्तल का सांप बना। सर्प आपको सबको मालूम है, जब यीशु मसीह खुद निकोदेमुस को नया जन्म के बारे में कहते कहते उसका मतलब रहस्य या उसका गुप्त बात समझाने के लिए दिया हुआ एक दृष्टांत है मरुस्थल का सर्प, है ना। जब यूहन्ना का समाचार 3 अध्याय उसका 14-15 वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? मतलब क्यों मूसे ने उनको चढ़ाया? उसको पढ़ करके जब गणना उसका 21 अध्याय का 8 वचन, गणना 21 का 8। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर। देखा, सांप विष को बनवा कर नहीं, उसकी प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। हाँ। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, हाँ। वह जीवित बचेगा, वो मरेगा नहीं। क्यों? कोई बात अभी उसकी दृष्टांत में यहाँ पर अभी आगे पढ़िए यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 14-15 वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, हाँ। उसी रीति से अवश्य है हाँ। कि मनुष्य का पुत्र भी हाँ। ऊंचे पर चढ़ाया जाए, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। देखा, जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। अनंत जीवन। आमेन, आमेन। अनंत जीवन बोलेगा तो परमेश्वरी जीवन, है ना। वो स्वर्गीय नागरिक बनने के लिए सबसे बड़ी बात है, अनंत जीवन पाए। उसके लिए प्रभु हमारे लिए क्या बना? उस पित्तल का सांप बना। देखा, पित्तल का सांप में जहर है? नहीं, सर्वोर रूप है। इसका मतलब प्रभु ऐसा बना। और 5वीं बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु सारा सृष्टि में पहला उठा बना। देखिए, ये सब सामान्य रीति में नहीं हुआ। ये सारे बातों के लिए प्रभु ने मूल्य दिया, बहुत बड़ा दाम दिया हमें धर्मी बनाने के लिए। हमने कुछ भी नहीं किया, परंतु सब कुछ यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह में होकर के हम मतलब धार्मिकता प्राप्त किया। ऐसा है तो यीशु मसीह में विश्वास करके धार्मिकता प्राप्त किया वो लोग प्रभु को कितना महिमा देना चाहिए प्रियो, क्योंकि ये कोई संभव की बात नहीं। असंभव को संभव प्रभु ने हमारे जीवन में किया। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारा सृष्टि का पहला उठा बना। देखो, सृष्टि करता पहला उठा बना है। कैसा पहला उठा बना? जब प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 33 वचन। परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की। वही प्रतिज्ञा अपनी संतान के लिए पूरा किया। जैसे दूसरे भजन में भी लिखा है, दूसरा भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, हाँ। आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। देखा, उसका 32 भी पढ़िएगा। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में हाँ। जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं। मतलब वो सुसमाचार क्या था? कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाकर मतलब मृतकों से यीशु मसीह को जिलाया, तो भजन संगीता में लगा हुआ बात पूरा किया। प्रभु ने क्या बोला? वापस एक बार भजन संगीता 2 का 7 उसका भी पाठ। भजन संगीता 2 अध्याय का भी पाठ। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ये कब बोला? प्रभु ने? ये उठने के समय में प्रभु यीशु मसीह को मृतकों से जिलाते हुए प्रभु बोलता है, आज तू मेरा पुत्र है। देखा, ये एकलौता पुत्र का बात नहीं, ये पहलौटा पुत्र का बात है। पहलौटा पुत्र बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ये दुनिया में हमारे समान मनुष्य बनकर आकर हमारे पापों को लेकर मर करके तीसरे दिन जी उठना पड़ा। तभी वो पहला उठा बना ताकि हम पुत्र बन जाए। प्रभु कितना बड़ा पदवी में होकर के हमें उस श्रेष्ठ पदवी में लाया, ये बात हमें जानना जरूरी बात है। इसलिए जब कोलोसियों 12 अध्याय का 15 बजे वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में
पहलौठा है। देखा, सारे सृष्टि में पहलौठा है। बहुत बड़ी बात है, सारे सृष्टि में वो पहलौठा है। यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहलौठा। बोलने का अर्थ यीशु मसीह मृतकों से सबसे पहले जी उड़ा। ये दुनिया में और कोई भी मृत्यु के बाद जी नहीं उड़ा है। मतलब उससे पहले जीसा मृत्यु से जी उड़ने वाला लोग यही है ना। यीशु मसीह ने तीनों को जगाया ना, मतलब जिलाया ना, वो फिर मर गया। दुनिया में जो भी इस रीति में जिलाया गया तो वापस मर गया, वो नहीं, सदा के लिए, हमेशा के लिए। मृत्यु कभी भी उस पर राज ना करने की अवस्था में जी उड़ा हुआ पहला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। देखा, जब इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ना। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यहाँ मैं उसका पिता होगा और वो मेरा पुत्र होगा। हाँ, मतलब स्वर्गदूतों में किसी को नहीं बोला, फिर किसको बोला? प्रभु यीशु मसीह को जी उड़ने के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। यीशु मसीह को जिलाते हुए पिता का दिल की सारी इच्छा पूरा करने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। पुत्र के द्वारा पिता अपनी इच्छा पूरा करता है और पुत्र में होकर के हमारे लिए सारा प्रबंध किया। इसलिए जब रोमियो के पत्र 8 अध्याय का 29 वचन सबको सुपरिचित वचन है ना। रोमियो 8 अध्याय का 29 29 जिसने उसे पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखा, बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। कितना बड़ी बात है प्रियो। यीशु मसीह पहलौठा है। हम लोग सब यीशु मसीह की छोटे भाई है। कितना बड़ा पदवी प्रभु ने हमको दिया। ओ यीशु मसीह जी उड़ा है तो यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ हमको भी प्रभु एक दिन जिलाएगा। लेकिन किसको जिलाएगा? मैं भी क्रिश्चियन बोलने वालों को नहीं जिलाएगा। जो वास्तव में नया जन्म पाया, जो प्रभु की आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया और जो प्रभु के पीछे चलते हैं, उनको जिलाएगा। आपको सबको याद है जब रोमियो 8 अध्याय का 11 वचन, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे होने से जिलाया उसमें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे होने से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देह को भी, तुम्हारा नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। देखा, तुम्हें बसा हुआ उस आत्मा के द्वारा प्रभु तुमको भी जिलाएगा। एक दिन प्रभु अपने वचन वायदा पूरा करेगा। प्रभु का वचन और वायदा कभी अधूरा नहीं रहेगा प्रियो। हम लोग कोई वायदा उनको भूल सकता है, परंतु प्रभु कभी नहीं भूलेगा। प्रभु ने बताया हुआ हर एक वचन और वायदा प्रभु अपने समय में पूरा करेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहलौठा है। ये पदवी प्रभु ने हमारे लिए लिया। और छठवीं बात, प्रभु यीशु मसीह ही पिता के साथ हमारा मेल करवाने वाला और हमें शांति दिलाने वाला है। देखो, मानव जाति पाप के कारण परमेश्वर का वैरी बना है ना। उस वैरी होने की दिशा में किसी प्रकार भी हम प्रभु के निकट नहीं जा सकते थे। परंतु आपको मालूम है रोमियो 5 अध्याय का 6, 8 और 10 वचन आपको याद है। जल्दी थोड़ा पढ़िएगा। जब हम निर्मली थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीन थे हम लोग। कोई भी प्रकार प्रभु की भक्त बनकर के जी नहीं सकता। ऐसा अनुभव में हमारा अवस्था था। उसका 8 वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे। देखो, हम पापी ही थे। पापी बोलेगा तो परमेश्वर के वैरी थे। उसका 10 वचन, क्योंकि वैरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा। वाह 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 वाह, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा। बोलने का अर्थ क्या है कि हम पापी होने की दिशा में था, हम निर्बल दिशा में था। हम लोग बिल्कुल प्रभु की निकट जाने के लिए, प्रभु से मेल खाने के लिए हमारे पास कोई भी प्रकार का मार्ग नहीं था। असंभव बात था। प्रभु को कितना भी पुकारे, प्रभु सुनने वाला अनुभव में नहीं था। पर ये सारा काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह हमारे लिए आया, यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ बना
है ना। जब पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 5 और 6 वचन, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे की दाम में दे करके हमें अभी क्या कर दिया, पिता के साथ मेल करवाया, है ना। एफिसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 14 वचन, क्या अनमोल वचन है प्रियो। हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया उसका 15 वचन भी, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया दोनों से अपने एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ले। देखा, एक नया मनुष्य को उत्पन्न किया मसीह में। क्या अनुभव है प्रियो, कैसा कार्य प्रभु ने हमारे लिए अपने पुत्र के द्वारा किया। उसका 4 का 24, 4 अध्याय का 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखा, आज हमको उस नया मनुष्यत्व को पान करके या स्वर्गीय नागरिक बनकर के शांति करवाने वाला या मेल करवाने वाला बनकर जीने के लिए प्रभु ने कार्य किया। आज हमारे में कौन आ गया, मसीह आ गया। हमारे में हम एक दूसरे में किसको दिखना चाहिए, मसीह को ना। प्रभु के लोग कभी भी ऐसे कोई झगड़े में नहीं जाता। आजकल बहुत लोग आपस में झगड़ा करते, मंडली में झगड़ा रहता, कई जगहों में आराधना के बाद में लोग झगड़ा करता। मैं पीछे से एक दो खबर ऐसा सुना, रोज उतनी मंडली में आराधना के बाद में आपस में भाई लोग झगड़ा, यीशु मसीह झगड़ा करता। हम लोग सीखने वाला बाइबल की मसीह ऐसे नहीं करता, मसीह विरोधी करेगा। उसका काम फूट डालना ही है, एक दूसरे को नाश करना है। पर तो हम लोग उधार पाए हुए लोगों को ये सही प्रकाश हमारा होना चाहिए, है ना। पड़ोसियों का पत्री 3 अध्याय का 10-11 वचन, ये वचन वाला हमेशा हमारे मेमोरी में रहे और हमारा अनुदिन हमारा दिनचर्या में ये बात होना जरूरी बात है। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, नया मनुष्यत्व को पहन लिया। जो भी उधार पाया वो नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, उसमें प्रभु में आने के बाद कोई फर्क नहीं रहा। फर्क का दृष्टि में तक देख नहीं सकता, ऐसा भी देखने वाले लोग उधार नहीं पाया। वो प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग नहीं, वो आत्मा को शोकित करने वाले लोग है। अभी कोई उधार पाने के बाद में हम सब लोग एक ही शरीर का अंग है। इसलिए आंख बोलेगा है तू आंख नहीं, इसलिए कान तू ये शरीर का नहीं, ऐसे बोलेगा नहीं। कान ये नहीं बोलेगा हाँ तू खान नहीं है इसलिए तू शरीर का नहीं, ऐसे बोलेगा नहीं बोलेगा। बोलता है तो वो अभी तक सही में ये प्रकाश नहीं पाया या प्रभु में नहीं आया, उसका सबूत है ना। कभी भी ऐसे बात नहीं कहना प्रियो। आगे पढ़िए। उसमें न तो यूनानी रहा न यहूदी, न खतना रही, न जंगली न स्तुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसी प्रकार देखने लायक हमारे हृदय दृष्टि प्रकाशित हुआ है कि नहीं, प्रकाशित हुआ है ना। ये बात को ये सब प्रभु ने हमारे में किया, ये सब हमें विश्वास से जानना है। इसलिए न गलतियों के पत्री उसका 5 अध्याय का 6 वचन, गैलेशियंस चैप्टर 5:6, मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का, वो कुछ भी काम का नहीं, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता। वाह, केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता। प्रेम हमें प्रभु दिया, प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु का प्रेम, उसी में ये बात को जानना। इसलिए प्रियो हमको ये बात को परखना है कि वास्तव में मैं नया सृष्टि हुआ है क्या। उसी गलातियों 6 अध्याय उसके 15 वचन पढ़िए। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नया सृष्टि है। बात प्रियो है, आप देखो अब नया सृष्टि हुआ है कि नहीं। नया सृष्टि नहीं हुआ और तो परमेश्वर का कुछ वचन का प्रकाश मिला, बोल करके डुबकी लिया पर तू नया जन्म नहीं पाया।
प्रियो वो व्यक्ति जरूर ठोकर खाएगा, दूसरे को ठोकर भी बन सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक नया सृष्टि में हुआ है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रभु यीशु में विश्वास किया वो नया सृष्टि है। अगर हम नया सृष्टि नहीं बना, हमारे जीवन अगर नहीं बदला, तो इसका मतलब हमें उस व्यक्ति में संदेह है, वो व्यक्ति का एक्चुअली प्रभु का जन नहीं बना, प्रभु की आत्मा उस पे नहीं, इसलिए वो ऐसे बातें कहता है, इसलिए वो ऐसे चाल चलता है। प्रियो परखो अपने जीवन में, सबसे बड़ी बात है नया सृष्टि होना। तो प्रभु ने हमें नया सृष्टि बना करके क्या किया, प्रभु हमारा पिता के साथ भी मेल कराया, आपस में भी मेल कराया, हमें एक परिवार का सदस्य जानने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, एक शरीर का अवयव ये आने के लिए कृपा दिया। कितना धन्यवाद है, ये सब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लिया हुआ पदवी है। आखिरी पदवी प्रभु यीशु मसीह उस अच्छा गेहूं का दाना बना। क्या बना? वो अच्छा गेहूं का दाना कौन है? हम लोग कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 24 वचन में कहता है, यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बहुत फल लाता है। देखा, यीशु मसीह मर करके मृतकों से जी उठने के द्वारा क्या हुआ? बहुत से फल आया, बहुत से फल आया। प्रियो, आज हम बहुत फल लाने वाला अनुभव हमारे है क्या? हम भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है, तो विश्वास हमारा पुराना जिंदगी का मृत्यु और एक नया शरीर का जीवन का आरंभ है। ये कार्य अगर हमारे में नहीं हुआ तो हम फलदायी जीवन कैसे बिताएगा? रोमियो उसकी 7 अध्याय का 4 वचन, रोमियो उसका 7 अध्याय का 4 वचन। वैसे ही मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। मरे हुए बन गया, मरे हुए बन गया। ऐसा मरे हुए बना है कि नहीं? आज हम व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता। दुनिया में कोई कोशिश भी करे तो कभी संभव नहीं, परंतु प्रभु ने असंभव को हमारे लिए संभव बना कर दिया। और आगे, ताकि आगे कि उस दूसरे की हो जाओ, हम दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा। देखो, हम अभी कहाँ मरे? मरे हुए में से जी उड़ा हुआ यीशु मसीह में है। यीशु मसीह में क्यों है? ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। परमेश्वर के लिए फल लाए। देखा प्रियो, हम मसीह का बन के आए, तो हम मसीह में है, तो हमारे जीवन को थोड़ा सा परखेगा तो सही में ये उधार पाया है कि नहीं मालूम पड़ेगा। क्योंकि उधार पाया हुआ लोगों में क्या रहेगा? फल रहेगा, फल रहेगा, फल। यूहन्ना 15:16 की भी पाठ में प्रभु ने क्या बोला कि तुमने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना। किसने चुना? तुम जा करके फल लाओ, फल 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 है क्या है? आज बहुत से लोग ये देखता नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में एक अंधाधुंध जीवन मत बिताओ। हमारे में फल चाहिए, प्रभु चाहने वाला वो फल चाहिए, है ना? आत्मा का फल चाहिए, ज्योति का फल चाहिए, आत्मा का मतलब आत्मा जीतने वाला फल चाहिए। जो वही यूहन्ना 15 अध्याय 8 वचन में प्रभु ने अपने चेलों के विषय में क्या बोला मालूम है? मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखा है प्रियो, पिता की महिमा बहुत से फल लाने की तरह होता है। और हम फल लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अच्छा गेहूं की तरह मिट्टी में गिरकर मर गया। वो मरने के बाद में बहुत फल लाता। तो ऐसा हम प्रभु के यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो प्रभु हमारे में होकर के वो फल लाएगा। इस पीढ़ी में मैं ऐसा प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन इन दिनों में बिता पाता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना पड़ेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी आत्मा उंडेल कर अपनी जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह 7 पदवी हमारे लिए लिया। कितना पदवी? 7 पदवी लिया ना। ये बात ध्यान करना है ना। और एक बार बोल करके मैं कदम करेगा याद करके, तो मतलब पहली बात वो हमारे लिए परमेश्वर का मेमना बना, परमेश्वर का मेमना बना। इसका
इसका अर्थ बहुत गहरा आपको मालूम है, अपन ध्यान करता है। दूसरी बात, वो हमारे लिए शरीर में मतलब शरीर को धारण किया, या वो मनुष्य बना, परमेश्वर मनुष्य बना, सृष्टिकर्ता सृष्टि के रूप लिया। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है ना। यही एक बड़ा भेद है करके बताया ना, है ना, एक बड़ा भेद है। स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर हमारा समान शरीर लिया, मनुष्य रूप धारण किया, है ना। ये बहुत बड़ा भेद है। क्या बात है प्रियो। आप देखिए है, जब 12 तिमोथी 3 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के 15 और 16 कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित है परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, ऐसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। देखा, यीशु मसीह दुनिया में मनुष्य बनकर आया, ये हमारे समान एक सृष्टि बनकर के, वो कितना गंभीर बात है प्रियो। इसलिए हमें उसके समान बनाने के लिए देखा है, प्रभु परमेश्वर मनुष्य बना, मनुष्य को उस प्रभुता में लाए, उस प्रभुत्व में लाए, प्रभु के समान बनाए। कितना बड़ी बात है प्रियो, ये कोई हल्की सी बात नहीं, ये सामान्य रीति में हम समझ नहीं सकता, है ना। तीसरा आप हम देखता कि वो पुराना सृष्टि में आया, पुराना सृष्टि का आया, आदम बना, उस आदम जैसा बना। आदम आपको मालूम है, जब रोमियो 5:14 में लिखा है, आदम कौन है? आदम यीशु मसीह का एक प्रतिछाया था, है ना। मतलब रोमियो 5 अध्याय का 14 वचन का भी पाठ में पढ़ना उसको, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह देखा, आने वाले का चिन्ह है ना, आने वाले का सादृश्य है, आने वाले का रूप है। देखा, आने वाला आदम का रूप था पहला आदम। इसके बाद फोटो जैसा है वैसा है ना, ओरिजिनल ऐसा रहेगा ना। आजकल का आधार कार्ड पे बोला कि सही कर लो क्योंकि रूप पहचानते नहीं, ये कौन है भाई, ये आपका फोटो क्या? नहीं, आधार कार्ड में देखेगा तो लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। अभी बोलता है सही कर दो, अभी सही करने के लिए कोई सिस्टम निकला हुआ है। देखो बोलने का अर्थ, परंतु ऐसे नहीं, प्रभु जब मनुष्य को बनाया तो पहला आदम को आखिरी आदम, मतलब उस आखिरी आदम का छाया में बना, है ना। ये बड़ी बात है। और 4वीं बात हमने क्या देखा, यीशु मसीह उस पित्तल का सांप का समान बना। देखा, हमें बचाने के लिए प्रियो, जो भी यीशु मसीह की ओर देखे विश्वास से वो बच जाएगा। कितना बड़ी बात है? उसी समय में मुझको मिलने वाला बात अनंत जीवन है। अनंत जीवन कहाँ पर है? अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में, पुत्र में है। पहले 5:12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह मुझ में है कि नहीं, ये बात बड़ी बात है। हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए, मैं उद्धार पाया है तो यीशु मसीह मुझ में है, यीशु मसीह मुझ में है तो मेरे जीवन का ड्राइवर कौन है? मेरे जीवन का ड्राइवर मैं हूँ। हाँ नहीं, वो मसीह जीवन नहीं, मेरे जीवन का ड्राइवर यीशु मसीह है। हमको अच्छा ड्राइवर मिला, हमारे जिंदगी का विजय का रहस्य क्या? हमारा ड्राइवर अच्छा है, कभी एक्सीडेंट नहीं करता। इसलिए हमें वो ड्राइवर के हाथ में हमेशा स्टीयरिंग दे देगा। रोमियो 8:14 में क्या बोला? जितनी आत्मा की चलाए चलता है, बोलेगा तो वो ड्राइवर के साथ चलता है, वो है प्रभु का बेटा। कितना अनोखी बात है। ओके, और 5वां बात हमने देखा, वो सारा सृष्टि में पहलौठा है। प्रियो, एक लौटा पुत्र कैसा पहलौठा बना? पुनरुत्थान के द्वारा। देखा, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का एकलौता पुत्र। यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, परमेश्वर का पहलौठा कैसे बना?
पुनरुत्थान के द्वारा वो ये दुनिया में मनुष्य बनकर आकर पापियों का पाप उठाकर पाप की सजा मृत्यु सहकर मरकर गाड़ा जाकर जी उठने के द्वारा वो हमारे लिए पल उठा मेरा, ताकि हम उसका छोटा भाई बन जाए। ये प्रभु का प्रोग्राम इतना अनमोल है ना। वो हर एक काम धर्म से करता है क्योंकि वो धर्मी है ना। और छठवीं बात, उन्होंने विरोधियों को परमेश्वर से मेल करवाया। प्रियो, और कोई भी नहीं दुनिया में परमेश्वर से हमें मेल कराने के लिए, परमेश्वर से मेल कराने वाला हमारे परमेश्वर का भी तुल्य होना चाहिए और मनुष्य का भी तुल्य होना चाहिए। इसका मतलब वो पूर्ण परमेश्वर होना चाहिए और पूर्ण मनुष्य होना चाहिए। दुनिया में ऐसा एकमात्र व्यक्ति, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा कोई है क्या? नहीं है ना प्रिय, नहीं। तो इसलिए आपको बताया, आज जो लोग 33 करोड़ पर विश्वास किया, वो लोग एक दिन यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा रहेगा। अरे लोग बोलेगा हमारा भगवान था, तू यही कैसा? तुम लोगों ने हमको भगवान बनाया, हमको बोला भगवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, 33 करोड़ काप करके ऐसा खड़ा रहेगा प्रियो। सच्चा जीवित प्रभु, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह, वो मृतों से जी उड़ करके सबको मतलब ये बात को सबूत कर दिया। वही परमेश्वर है, वही सृजनकार है, वही उद्धार करता है, उसको छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं प्रियो। और ये सच्चाई ना जानने वाला किसी मनुष्य को, किसी राजा को, कोई बुद्धिमान जीवी को प्रभु बनाया तो प्रभु बनता है क्या? मनुष्य बनाता है क्या प्रभु को? और तो आज हम कितना भी देखता है, 33 करोड़ को मनुष्य बनाया, मनुष्य ने उनको बनाया। परंतु प्रियो, हमें ये बात को जानना, हमने प्रभु को भी नहीं ढूंढा, परंतु प्रभु हमें ढूंढ कर आया, क्योंकि हम प्रभु से कभी भी भेंट नहीं कर सकता था। हमारा अवस्था ऐसा था। देखिए, हमें प्रभु से भेंट कराने के लिए, प्रभु से मिलाने के लिए अच्छा मीडिएटर होकर, अच्छा मध्यस्थी होकर के वो हमारे लिए दुनिया में आकर के मरा, जीवना, वो हमारा मेल कराने वाला है। वो 7वीं बात हमने देखा, वो अच्छा गेहूं की दाना था। वो गेहूं की दाना मिट्टी में गिर कर मर गया, उसमें हम लोग फल होकर के बाहर आया। कितना बड़ी बात है ना। यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ अनेक पवित्र लोग प्रभु से वो आनंद जीवन प्राप्त किया। कितना धन्य अवस्था है प्रियो। वो धन्य अवस्था में पहुंचा हुआ लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ, जो अभी तक ये सच्चाई पर विश्वास करके, प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु ने तैयार किया वो इतना बड़ा उद्धार अगर हासिल नहीं किया, तो प्राप्त नहीं किया है, तो आज और भी प्रभु ने एक मौका आपको दिया, आज और भी एक बुलावा आपको प्रभु दे रहा है प्रियो। ये भी आप प्रभु का वचन सुनता है, आपके लिए बुलावा है। आपको बचाने वाला, आपका उद्धार करने वाला, आपको आनंद जीवन देने वाला, आपको स्वर्ग में ले जाने वाला एकमात्र व्यक्ति, वो सच्चा जिंदा प्रभु, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो आपका भी पापों के लिए सूली पर मरा प्रियो। ये सच्चाई जब हमने सुना, हमने विश्वास किया, हमें पाप क्षमा मिला, हमें आनंद जीवन मिला है। जब मरुस्थल की यात्रा में, जब सर्प काटने के बाद में मृत्यु से लड़ने वाले लोग उस मोचा खड़ा किया हुआ पित्तल की सांप की ओर देखा, तो वो मृत्यु पार हो गया, वो मृत्यु उसको अधीन नहीं कर पाया। और तो प्रियो, आज हमें यीशु मसीह की ओर देखेगा तो हमें मिलने वाला जीवन आनंद जीवन है। मृत्यु को पार करके आनंद जीवन में प्रवेश कर चुका। कितना बड़ी बात है प्रियो। मृत्यु बोलेगा तो परमेश्वर से दूर होना, जीवन पाना तो प्रभु से एक बनना। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। आज मैं प्रभु से एक बना हुआ अनुभव में है क्या? मेरे जीवन में मेरे अंदर प्रभु है क्या? मेरे दिल में यीशु मसीह के राज है क्या? ये बात मुझे सुनने वाला सब लोग अपने जीवन में परखो। यीशु मसीह को प्रभुता देकर, यीशु मसीह हमारे में राज करने वाला अनुभव में जीवन बिताते हुए, विजय जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन की बात होने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।